आपने जो संख्या अभी देखी ये लगातार रोल नंबर में पास करने वाले अभ्यर्थियों की है, जिसमें आप ये ग्रीन कलर में एक मार्क देख रहे होंगे। ये अभ्यर्थी हैं जो अब्सेंट थे लेकिन पास हो गए हैं। ये यहाँ पर ऐसा जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं और जो छात्र नेता हैं उनका कहना है। साथ ही एक और आरोप लगाया गया है, जो कंपनी यहाँ पर जेपीएससी का आयोजन करवा रही थी उस कंपनी का नाम था आईसीएन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आईसीएन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को बिहार सरकार कुछ मामलों को लेकर ब्लैकलिस्टेड कर चुकी है, लेकिन झारखंड में झारखंड सरकार द्वारा जेपीएससी परीक्षा का आयोजन उसके द्वारा करवाया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इनसे ही जान लेते हैं। सर बताइए कि क्या कुछ पूरा मामला है। पहले रोल नंबर से शुरू ही करते हैं। आपने जैसे ये बताया पूरा जो सीरियल वाइज आपको रोल नंबर दिख रहा है, इसमें एक कैंडिडेट ऐसा है जो अब्सेंट था, जो हमारे पास पूरी जानकारी है कि उसके आगे और पीछे के कैंडिडेट अपेयर हुए थे और बीच के कैंडिडेट गायब थे, लेकिन उनका रिजल्ट में नाम आया। ये कंप्लीट दिखाता है कि कहीं ना कहीं धांधली हो गई। दूसरी चीज़ की इस प्रकार के और भी सेंटर, जमशेदपुर का एक सेंटर है, सरायकेला का सेंटर है, जो रोल नंबर इस वक्त हम पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं, तो वो सेंटर पर भी अब्सेंट कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो अभी हमारी ये डिमांड होगी कि इस पर इमीडिएट जांच हो। अगर अब्सेंट लोगों को किया गया है तब तो कंप्लीट कैंसिल करने का बनता है, जेपीएससी को करना भी चाहिए। और ये इस समय में ज़रूरी हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से कम नंबर वाले हुए, अभी तक आप देख रहे थे कम वाले को किया, अभी अब्सेंट वाला भी हो गया। अब बताइए अब्सेंट वाला भी अगर पास कर जाएगा तो क्या बोलिएगा। तो ये कंप्लीट सरासर अन्याय है। और वो कंपनी जिसको पड़ोसी राज्य ने ये बोला है कि आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते, अब ब्लैक लिस्टेड है, तो जिनके ऊपर वित्तीय अनियमितता से लेकर दूसरे कई आरोप हैं, अगर वैसी कंपनी को आप जेपीएससी जैसा परीक्षा देने की जिम्मेवारी देते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जैसा यूपी टेट का पेपर एक कंपनी को मिला, वहां से 5 कंपनी को मिल गया, उसने दूसरे को दे दिया, ये हमें लगता है कि यहाँ भी हुआ होगा, क्योंकि बहुत प्रकार की खबर है। तो ये हमें लगता है परीक्षा रद्द की और जाना चाहिए। और अच्छा, एब्सेंट वाले से किसी से बात हुई आपकी अभी तक? जी, एब्सेंट वाले की बात हुई है हमारी, और वो कैंडिडेट ने तो बोला है कि हम तो थे नहीं, लेकिन हमारा नाम आया। लेकिन इस वक्त में उनको गुप्त रखा गया है, क्योंकि जेपीएससी क्या है कि बुला करके फिर साइन करवा लेती है। इसने कल ने ऐसा किया कि कम नंबर वाले को बुला करके बोला कि आप साइन कीजिए इसमें आकर के। तो अभी जब जरूरत होगी, फिलहाल हमने रोल नंबर बता दिया है, और इसके अलावा हमारे पास कई और सबूत, कई और सेंटर के जहाँ के बच्चे एब्सेंट हैं, तो हमें लगता है कि इस पर इमीडिएट जाँच की जरूरत है। सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, आखिरी माह है, खत्म होने के कगार पे ही है। क्या लगता है नियुक्ति वर्ष सही मायने में हो पाया है? देखिए, नियुक्ति वर्ष तो बिल्कुल भी सही मायने में कुछ भी नहीं हो पाया है। ये सरकार एक भी नियुक्ति करने में सफल नहीं रही है। झारखंड को बने हुए 21 बरस हो गए। तमाम जो है कि सरकारें आई और चली गईं, कई विचारधाराओं की सरकारें आई और चली गईं, लेकिन किसी के पास भी कोई मनसा स्पष्ट नहीं है कि शिक्षित युवाओं को कैसे रोजगारित करेंगे, अधिक से अधिक रोजगारित हम कैसे करेंगे। इसके बारे में उनके पास कोई भी योजना नहीं है ढंग का, जिसको कि वो कार्यान्वित करें और शिक्षित युवाओं के साथ वो न्याय कर पाएँ। तो इस कारण जो है कि अब हमें ये लग रहा है कि अब इनको जो सरकार में रहना बेकार है, और सरकार को जो है तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा जो है कि जेपीएससी को रद्द करे। सभी जेपीएससी की पीटी परीक्षाओं को और मेंस परीक्षाओं को जितना अभी इन्होंने जितना भी लिया है, इनको रद्द कर देना चाहिए सरकार को, और पुनः जो है कि दोबारा से फ्रेश तरीके से परीक्षा कंडक्ट करनी चाहिए, एग्जाम। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है झारखंड के युवाओं के लिए। और यदि 5 साल में एक एग्जाम भी हुआ जेपीएससी का, तो 7वीं जेपीएससी नाम मात्र का हुआ, 7 से 10 नाम कर दिया, सीटों की संख्या घटा दिया, और हुआ भी तो परीक्षा 5 साल में। अब देखिए, आंदोलन कर रहे थे हम लोग परीक्षा होने के लिए, अब आंदोलन रद्द करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा डकैती हो गया है, हजारों खुलासे हो रहे हैं। कल देखिए जो गलतियां हुई है, जेपीएससी भी ये स्वीकार कर लिया है, सबको बुला करके सुधार करवाया जा रहा है। क्या हो रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है। कई प्रकार की गड़बड़ियों के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज जेपीएससी अभ्यर्थी और छात्र नेताओं ने राज्यपाल
से मुलाकात की है और उनके सामने अपनी बातें रखी हैं और जो साक्ष्य उनके पास मौजूद थे वो साक्ष्य उन्होंने राज्यपाल के समक्ष रखी। लगभग पौने 1 घंटा की मुलाकात रही उन लोगों की और उस बीच बहुत सारी बातें हुई जो उन्होंने हमारे समक्ष रखा और साथ ही साथ यह भी कहा कि काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं और राज्यपाल की तरफ से आने वाले समय में कोई अच्छा निर्णय लिया जा सकता है, जिसको लेकर जेपीएससी अभ्यर्थी काफ़ी आज पॉजिटिव दिखे। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ राज्यपाल के तरफ से संज्ञान लिया जाता है और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। समाचार प्लस लिए कैमरा पर्सन विजय के साथ नीरज कुमार, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।